समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही अनीश मंसूरी और पसमानदा समाज के जुड़े हुए सभी साथियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। उन्होंने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बुनकरों और कारीगरों पसमानदा समाज के लोगों से कारोबार छीना जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की सुविधाएं उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही। उन्होंने बुनकर समाज को लेकर कहा कि लंबे समय से उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या झेलनी पड़ती है। बिचौलियों के हाथों में फायदा पहुंच रहा है और बाजार बदल गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ जितने भी साथी बैठे हैं, अनीस मंसूरी जी, उनके सहयोगी साथियों को मैंने भरोसा दिलाया है कि समय आने पर और हमारे साथ जो लगातार आपका सहयोग और मदद मिल रही है, समय आने पर हम लोग आप लोगों को साथ जोड़ करके राजनीतिक सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का भी काम हम लोग करेंगे। वहीं जो इनके साथियों के जो काम का जो कारोबार की समस्या है, उसके बारे में भी जानकारी दी। जो आर्थिक समस्याएं हैं हमारे बुनकर, कारीगर और पसमानदा समाज के, अक्सर कम मजदूरी मिलती है उन्हें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार नीचे जाती जा रही है। कम मजदूरी मिलने से, कम आय होने से उनके जीवन स्तर में लगातार कमी हो रही है। अनियमित आय होने से भविष्य की योजना नहीं बना पा रहे हैं। अगर उनकी आय नियमित नहीं है तो भविष्य के बारे में वो कैसे सोचें, भविष्य के बारे में भी कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं। अगर उनके पास पूंजी हो या इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करें तो कारोबार उनका और बड़े पैमाने से बढ़ सकता है। बुनकरों को अपने बनाए कपड़ों के लिए बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खरीद फरोख्त और आमदनी पर बुरा असर पड़ता है। जो हम लोगों ने सेंटर्स भी बनाए थे या सरकार की जो संस्थाएं भी हैं, वो उतना सहयोग मदद नहीं कर पा रही जितना उन्हें करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके आर्थिक स्थिति का बहुत तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा पा रहे हैं। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और अन्य संगठनों को बुनकरों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाने होंगे, जैसे कि वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान करना पड़ेगा। बाजार तक कैसे पहुंचे? वहीं जहां वो मेहनत करते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई समस्याएं आती हैं, जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं, बुनकरों को लंबे समय तक बैठ करके काम करने से स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम करने से पीठ और गर्दन में दर्द आता है। बुनकरों की आंखों की समस्या, जैसे कि आंखों में तनाव, धुंधलापन और आंखों की रोशनी कम होना होता है। धूल और रेशों के कणों के कारण उनको सांस लेने की समस्याएं, अस्थमा जैसी समस्या, बीमारी, ब्रोंकाइटिस की बीमारी का सामना करना पड़ता है बड़े पैमाने पर लोगों को। और क्योंकि लगातार धूल और रेशों के कणों के बीच में रहते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द और थकान होती है। खासकर हाथ और कंधों पर बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान होता है। तो उनकी ये जो स्वास्थ्य की समस्याएं वो भी दिखाई देती हैं। वहीं जहां हमारा सब कुछ बदल रहा है, बाजार बदल गया, बाजार में तरीके बदल गए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े चैनल पे मैं देख रहा था कि एक देश जो अपनी फैशन डिज़ाइन, उसके कारोबार में दुनिया में सबसे ज़्यादा उसका नाम है। फ्रांस जैसे देश में जो डिज़ाइन है, जो उनकी अपनी फैब्रिक पे जो उनका कमांड है, कंट्रोल है, और उनमें जो फैशन और डिज़ाइन के लिए जो काम होता है, शायद दुनिया में उनसे बेहतर काम नहीं हो पाता उस देश से। उनके सामने भी संकट है चीन जैसे देश का। तो जो हमारे
प्रदेश के, देश के कारोबार करने वाले लोग हैं, जब समय समय पर हम स्वदेशी की बात सुनते हैं और कई राजनीतिक दल जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, कुछ दिन पहले स्वदेशी नारा देते थे, हमारे बाजार को पूरा विदेशियों से कब्जा करा करके एफडीआई के बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने या उन विदेशी कंपनियों को बाजार देने के लिए पॉलिसी बना करके उनको खास इंसेंटिव और टैक्सेस में छूट दे करके जब पूरा बाजार उनके हाथ में चला गया, कब्जा हो गया, तो फिर वही संस्थाएं, वही पॉलिटिकल सोच के लोग फिर स्वदेशी की बात करने लगे। इसलिए हमें ज़रूरत है कि प्रशिक्षण, तकनीकी समस्याओं का समाधान हो।